सच्चिदानंद रूपाय। भगवान की कृपा से ही सारे संसार का सृजन होता है, पालन होता है और संहार होता है। तापत्रय विनाशाय। एक ही लगाओ लेकिन अच्छा लगा दो, दो की जरूरत नहीं, एक ही लगाओ लेकिन अच्छा लगाओ, अच्छे से ठीक करो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से तृपित हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। नैमिषे सूतमासीनो मभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद। इसके ऊपर रख दो, वहां न करो कोने में, इसी के ऊपर रखो, मंच में कोने में रखो। अकेले ना उठे तो दो से उठा लो। पंडित जी को अच्छा सुनाई देगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नैमिषे सूतमासीनो। नैमिषारण्य की जैसे यहाँ गंगा सागर में विराजमान हैं हम सब लोग, ऐसे ही नैमिषारण्य की पावन धरती पर सूत जी महाराज विराजमान। नैमिष की पावन धरती बहुत पवित्र मानी, जैसे गंगा सागर तीर्थ बहुत पावन माना जाता है, ऐसी नैमिषारण्य की पावन धरती बड़ी पावन शुद्ध मानी जाती। क्यों? 88,000 ऋषियों की वो तपस्थली है। तपस्थली क्यों है? तपस्थली इसलिए है कि एक बार ऋषियों ने कहा हमें यज्ञ करना है, तो भगवान के पास संदेशा गया कि आप जगह बताइए यज्ञ कहाँ किया जाए। तो भगवान ने कहा मैं अपना चक्र सुदर्शन इसे छोड़ता हूँ, और जहाँ ये चक्र सुदर्शन स्थिर हो जाए वहीं पर यज्ञ हो। तो चक्र सुदर्शन आया और नैमिषारण्य में गिरा। आज भी उस कुंड है नैमिषारण्य में जिसे चक्र सरोवर ही कहते, चक्र तीर्थ ही कहते। तो नैमिषारण्य में ऋषियों ने 1000 वर्ष का यज्ञ रखा था। हम लोग 7 दिन के लिए आए हैं और ऋषियों ने 1000 वर्ष का यज्ञ रखा। प्रातः काल पूजन पाठ होता और फिर वेदों और पुराणों पर चर्चा हुआ करती थी। कभी पुराणों पर, कभी वेदों पर, कभी उपनिषदों पर चर्चा हो। सूत जी महाराज महान पौराणिक, सूत जी महाराज के चरणों में विनम्र निवेदन किया है शौनक आदि ऋषियों ने। सूताख्या गोविंद के चरणों में अनुराग हो जाए, संसार से विराग हो जाए। जो कर्ण प्रिय माया मोह प्रपंच से हमारी निवृत्ति हो जाए, ऐसी कथा सुन। माया मोह प्रपंच में दुनिया फंसी हुई, ये श्रीमद् भागवत जी की कथा माया मोह प्रपंच से निवृत्त करती है, लोक और परलोक बनाती। श्रीमद् भागवत जी लोक भी बनाती, जो कामना से। श्रीमद् भागवत जी की कथा आप जिस कामना से सुने वो कामना पूरी करती हैं। लोक में परलोक ऐसा दिव्य रसायन है कि जिसने भी इस रसामृत का पान किया जो चाहा वो मिला। कालव्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम सारम कलौ कीरेण भासितम। कीरेण सुखे, सुखदेव जी के द्वारा कली के कलुषित भावनाओं को दूर करने के लिए ये श्रीमद् भागवतामृत इतना दिव्य औषधि है कि हमारे समस्त मनोविकारों को दूर कर देता है।
और जब तक मनोविकार दूर होते नहीं भगवत शरणागति नहीं होती। तो भगवत शरणागति का एक साधन श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ये भगवत स्वरूप। भगवत स्वरूप का मतलब भगवान का स्वरूप, भंगमय स्वरूप। इतना महत्व क्यों है भागवत का? स्वकीयम यद भवत्तेजो तच्च भागवते दधतो तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्पणम्। जब सारा संसार जानता था कि भगवान जा रहे हैं, उस समय भगवान से उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप जा रहे हैं तो मुझे साथ में ले चलिए, मैं आपके साथ चलूँगा। भगवान कहते मैं कहीं जाता नहीं। जब सारा संसार, भागवत जी ये ग्रंथ नहीं है, भगवान, जब सारा संसार जानता है कि मैं जाता हूँ तो मैं भागवत जी में आकर विराजमान हो जाता हूँ। बोलिए भागवत भगवान